नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अस्थिवर्धन। अस्थि धातु होती है जो हमारी बोन्स होती हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से आयुर्वेद की मदद से हम अगर हमारी हड्डियों में कोई कमज़ोरी है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हरित ऋषि ने कहा है कि अगर हमें अपनी हड्डियों को मजबूत करना तो हमें दूध, घी और मीठे पदार्थों का सेवन करना है। तो दूध जो है वो गाय का, देसी गाय का होना चाहिए और बॉयल करके ही लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना है। घी भी देसी गाय का ही होना चाहिए। और मीठे द्रव्यों में उन्होंने एक जगह लिखा है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम होती है जैसे खीस होती है या बोली होती है, जब गाय बच्चा देती है तो उसका जो शुरू शुरू का दूध होता है। तो इसमें अब कई जगह कन्फ्यूजन होती है कि कितने दिन तक का दूध हम ले सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि पहले दिन का लेना है या दूसरे का या तीसरे दिन का। तो ऋषि ने कहा कि 7 दिन तक का ले सकते हैं हम। जब बच्चा डिलीवरी देती है गाय, उसके फर्स्ट 7 डेज का मिल्क उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर ताकत होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। उसके बाद अब मीठे द्रव्यों में बहुत बड़ी लिस्ट है आयुर्वेद में। तो यहाँ पे सुश्रुत ऋषि ने एक समरी लिस्ट दी है मीठे पदार्थों की। तो चलिए उसमें देखते हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का मेन मेन मुख्य चीज़ें जो उन्होंने वर्णन की है। एक तो उन्होंने लिखी खजूर, फिर किशमिश, नारियल, पेठा। पेठा सफ़ेद पेठा होता है वो जो मार्केट में जिसकी मिठाई भी बनती है, वही पेठा लेना हमें। उसके बाद गुड़। अब गुड़ जो है वो पुराना गुड़ होना चाहिए, नया गुड़ नहीं होना चाहिए। पुराना गुड़ होता है कम से कम 1 वर्ष पुराना गुड़ हो, 1 2 3 साल पुराना जो गुड़ है। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप जो गुड़ वाला भाई है उसको बोलेंगे तो वो आपको पुराना गुड़ दे देगा। मिश्री लेनी है, मिश्री मोटी मिश्री जो धागे वाली होती है वो लेनी है, कूजा मिश्री भी कहते हैं इसे। उसके बाद सिंघाड़ा लेना है, सिंघाड़ा फ्रेश भी ले सकते हैं। और अगर अगर फ्रेश नहीं मिल रहा है तो हम पंसारी के यहाँ से सूखा सिंघाड़ा भी ले सकते हैं। सूखा सिंघाड़े को ला के उसका चूरन बना सकते हैं। फिर चिरौंजी लेनी है। उसके बाद हमें उड़द, गेहूँ, जौ और चावल लेने हैं। ये भी मीठे द्रव्य होते हैं जो हमारी हड्डियों को, अस्थि धातु को मजबूत करते हैं। चावल में जो बेस्ट चावल होते हैं वो रक्तशाली होता है। रक्तशाली यानी लाल चावल। लाल चावल भी आपको आसानी से जो पंसारी की दुकान है, जड़ी बूटी वाले होते हैं वो रखते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये उनका श्लोक है जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर हमें अस्थि को अपनी शक्ति देनी है तो हमें घी का सेवन करना है और दूध का सेवन करना है और मधुर पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन करना है। अब घी में और दूध में ज़रूरी नहीं कि हमें घी और दूध डायरेक्टली लेने हैं। हम इनके जो बना के चीज़ें भी खा सकते हैं। जैसे घी में अगर पूड़ियाँ तली हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर दूध से कोई मिठाई बनाई है, खोए की बर्फ़ी वगैरह, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब हमारी अस्थि धातु को शक्ति देती हैं। और उस उन्होंने 2 औषधियों का भी नाम लिखा है। एक द्रक्षादि चूर्ण और एक चंदन आदि चूर्ण। अब ये जो चूर्ण है ये घर में बनाने तो मुमकिन नहीं है क्योंकि इनमें कई तरीके की जड़ी बूटियाँ जो है वो डलती हैं। तो ये हमें मार्केट से बना बनाया मिल सकता है, चंदन आदि चूर्ण और द्रक्षादि चूर्ण या द्रक्षावलय भी ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किस तरह से हम अगर हमारी हड्डियों में कोई कमज़ोरी है या जॉइंट पेन रहता है या हमारी हड्डियों में वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।